Welcome in this another video in the series of subject verb agreement. If you didn't watch my previous video, it was based on subject verb agreement, so you can watch first of all that video, then you can have uh, this video, then it will be beneficial for you. So I have also discussed in the previous video that what is the subject verb agreement. uh, Generally we can say that if a verb agrees to its subject, it means it is agreement between the subject and verb, so that is called subject verb agreement. एंड अगर इसके बात करें तो वर्ब्स जैसे सिंगुलर या प्लूरल प्रेजेंट टेंस में होती हैं या, और सभी वर्ब्स को प्लूरल या प्रेजेंट टेंस में माना जाता है। वर्ब्स के साथ प्रेजेंट टेंस में एस या इस लगाने से वो सिंगुलर बनती है। जो टू वी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती हैं जैसे कि इजेमार, बाजबर, ये वर्ब्स सिंगुलर में अलग अलग पर्सन्स के साथ अलग अलग वर्ब्स काम आती हैं, जैसे आई के साथ एम, यू के साथ आर और ही के साथ इज, और जबकि प्लूरल में इनका रूप एक ही रहता है। प्रेजेंट टेंस में आर तथा पास्ट टेंस में वर, जैसे बी आर, यू आर, दे आर और बी वर, यू वर, दे वर। और शैल, विल, शुड और वुड के साथ हमेशा हैव का प्रयोग किया जाता है। इनके साथ कभी भी हैज लगाने की गलती नहीं करनी चाहिए हमको। नाउ विल स्टडी all the rules of the subject verb agreement particularly one by one, and you can stay connected in this video till the last of the video, because I'll discuss all the logics very in the detail, and I will also make questions so you can have answer in our comment box. Okay. लिखा और कुछ इसकी एक्सेप्शंस भी हैं। आई वुड लाइक टू डिस्कस दोज फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसा कि पता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर के बारे में कि सब्जेक्ट के नंबर या सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब हमारी सिंगुलर होनी चाहिए। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है देन वर्ब मस्ट एग्री एंड वो प्लूरल होनी चाहिए। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं तो आई वुड लाइक टू डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल देम। और ये अपने आप में बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल रहता है, और अक्सर कर हमारे सोसाइटी में ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। आई होप आपको पता ही होंगे हाउ टू ट्रांसलेट द मॉडल। इफ़ यू डोंट नो यू विल नो इन दिस वीडियो। तो रूल नंबर 1 है, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें सिंगुलर सब्जेक्ट होते हुए भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। लॉजिक क्या है? व्हाट कंडीशन इज देयर दैट हम सिंगुलर सब्जेक्ट के होते हुए भी प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो द कंडीशन इज जब वाक्य में कल्पना, इमेजिनेशन का सेंस हो, या असंभव कोई बात हो, या उसमें एक शर्त का सेंस दिखे, देन हम लोग यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल आपके पास है जिसे लिखा हुआ है, हिंदी में हम लोग बोलते हैं काश मैं प्रधानमंत्री होता, तो इसको बोलेंगे आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर। मतलब काश मैं प्रधानमंत्री होता, तो काश करके जो भी सेंटेंसेस आएंगे तो दे आर ऑफ फुल्ली डिपेंडेंट ऑन इमेजिनेशन। और तो इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तब भी उसके साथ, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ के रखा, आई के साथ बाज लगता है, बट वी आर यूजिंग हियर प्लूरल वर्ब दैट इज वर। तो आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर। दूसरा है काश मैं एक पक्षी होता, तो आई विश आई वर अ बर्ड। मतलब यहाँ पर अगर ये बोलना हो काश रोहन पक्षी होता, तो मतलब यहाँ पर आई विश रोहन बर अ बर्ड होगा। मतलब रोहन इज सिंगुलर सब्जेक्ट बट विल नॉट यूज हियर वाज, ओके, या इज नहीं यूज होगा। मतलब बर जो है वो यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। काश वो राजा होता तो वर ही आ किंग, तो वह एक ईगल होती तो वो मतलब उड़कर मेरे पास आ जाती, तो वर सी एन ईगल एंड शी वुड फ्लाई टू मी। एंड तो एक और सेंटेंस है, सी ऑर्डर्ड एज इफ सी वर माई मदर। मतलब उसने ऐसा ऑर्डर दिया मानो वो मेरी माँ हो। इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम होता तो आई वुड किल हिम। अगर मैं तुम होता मतलब मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसको मार देता, आई वुड किल हिम। तो हमने देखा यहाँ पर दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ द रूल।
कि हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में रहता है। तो आपने देखा इन सब वाक्यों में एक कल्पना का सेंस है, असंभव कार्यों की बात हो रही है उसका सेंस है, तो इसी वजह से वर का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। नाउ द रूल नंबर 1 वी हैव डिस्कस्ड। नाउ बी, जब वाक्यों में वर्ब्स ब्लेस, सेव, हेल्प, लिव का प्रयोग मतलब डिजायर या विश को बताने के लिए हो, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी ब्लेस, सेव, हेल्प, लिव जो है उसकी प्लूरल फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, अर्थात ब्लेसेस या सेव्स या हेल्प्स या लिव्स की तरह इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे कि मैं कहूँ कि मतलब भगवान रानी को बचाए तो गॉड सेव द क्वीन, मैं कहूँ भगवान आपकी मदद करे तो गॉड हेल्प यू, राजा की लंबी उम्र हो तो लॉन्ग लिव द किंग, एंड गॉड ब्लेस यू विद अ सन। तो इस तरीके का यूज रहेगा। नाउ नेक्स्ट, जब वाक्यों में डेयर या नीड का प्रयोग मॉडल्स की तरह किया जाता है तो सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर भी डेयर एवं नीड ही रहते हैं, डेयर्स या नीड्स नहीं होते हैं। इसके बारे में डिटेल से डिस्कस किया गया, आप यू कैन चेक माई वीडियोज। लिखा हुआ है ही नीड नॉट टू गो देयर, नीड्स नहीं होगा इसमें, मतलब वी आर यूजिंग हेयर एज मॉडल वर्ब, क्योंकि गो इज हेयर अनदर वर्ब वी आर यूजिंग हेयर अकॉर्डिंग टू द मॉडल वर्ब। सी डेयर नॉट अपोज योर प्रपोजल, तो डेयर्स नहीं होगा इसमें। नीड ही गो देयर, डेयर सी अपोज यू, वन नीड नॉट राइट एनीथिंग टू हिम, ही डेयर नॉट स्पीक लाइक दिस, तो इस तरीके के रहेंगे। I would like to suggest you please take pen pencil in your hands and you start writing what I'm discussing here in your notebook, so that you will be getting real content of English, and when you will be revising after some time, it must be in your mind, and you will answer all the questions regarding related to all these things. नाउ रूल नंबर नेक्स्ट है, यदि दो अलग अलग नाउन्स एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग हों तब भी वर्ब सिंगुलर लगती है। मतलब वी आर हैविंग टू नाउन्स बट वो एक ही चीज़ को सेंस में रख के जो बात की जाती है तब भी वहाँ पर वर्ब सिंगुलर लगती है। जैसे लिखा द पोएट एंड पेंटर हैज डाइड, द प्रोजेक्ट डायरेक्टर एंड एडिशनल कलेक्टर इज इन ऑन टूर, द क्लर्क एंड द काउंसलर आर प्रेजेंट इन द मीटिंग। तो यहाँ पे पोएट और पेंटर और प्रोजेक्ट और डायरेक्टर, एडिशनल का कलेक्टर एवं क्लर्क काउंसलर एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग हो, तो ध्यान रखें कि ऐसे वाक्यों में आर्टिकल का प्रयोग नाउन के साथ ही होता है। नाउ नेक्स्ट, जब दो नाउन्स जो लगभग एक सा सेंस रखते हों या इनका प्रयोग एक दूसरे का इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए किया जाता हो तो भी वर्ब सिंगुलर लगती है। जैसे द स्कीम एंड प्लान ऑफ माई लाइफ डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ योर्स, his authority and command is indeed great. The benefit and advantage from this business is enormous. Now, next thing is next rule. जब दो नाउन मतलब सिमिलर नहीं है इन द मीनिंग तो एक फ्रेज की तरह जब प्रयुक्त होते हैं तब भी वर्ब सिमिलर लगती है। जैसे लिखा है ब्रेड एंड बटर इज ए गुड ब्रेकफास्ट, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज इज ए गुड हैबिट, पेन एंड इंक इज नीडेड बाय मी, तो इस तरीके का है। नेक्स्ट रूल इज सिंगुलर नाउन्स और ईदर और नीदर नॉर से जोड़े गए हों तो भी वर्ब सिंगुलर लगती है। जैसे नो मैन और वुमेन वाज प्रेजेंट है, ईदर सीता और राम वाज प्रेजेंट इन द पार्टी, नीदर ही नॉर सी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। तो ये रहता है यूज, हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी होती है विद द और ईदर और नीदर नॉर। ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग रूल, जब लिखा है जब दो या उससे अधिक नाउन्स जो अलग अलग हों और अलग अलग नंबर के हों, मीन्स वन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो उसमें प्लूरल हो या सिंगुलर हो तो प्लूरल नंबर वाला नाउन ही वर्ब के साथ लगाना चाहिए, वर्ब भी प्लूरल लगती है। जैसे लिखा है नीदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स वर प्रेजेंट इन द कॉन्सेप्ट, मतलब टीचर्स के अकॉर्डिंग मतलब प्लूरल्स के अकॉर्डिंग हमें वर्ब यूज करना। इधर रमेश और हिज फ्रेंड्स हैव स्टोलन द वॉच, रमेश और हिज फ्रेंड्स आर अब्यूजिंग, इस तरीके का है। नेक्स्ट रूल इज यदि दो या उससे अधिक सब्जेक्ट्स इधर और नीदर नॉर से जुड़े हुए हों तो डिफरेंट पर्सन के साथ हों तो वर्ब्स अपने पास वाले पर्सन के अनुसार लगती है, जो लास्ट में वर्ब के जस्ट पहले का सब्जेक्ट होगा विल फॉलो दैट सब्जेक्ट। लिखा इधर यू और आई एम टू गो देयर,
neither he nor you are to attend them, and you or Ramesh is responsible for the loss, he or I am to go there, ये रहेगा। नेक्स्ट रूल, जब एक कलेक्टिव नाउन जैसे कमेटी, आर्मी, क्राउड, मॉब, सोसाइटी, असेंबली, पार्लियामेंट, काउंसिल, क्रू, स्टाफ, जूरी, फ्लीट, मेजॉरिटी, इस तरीके के वर्ड यूज हों तो एक यूनिट की तरीके से यूज होते हैं, तब इनके साथ में वर्ब हमें सिंगुलर यूज करनी होती है, बट दे मेक सेंस ऑफ प्लूरल। लिखा है द पार्लियामेंट हैज पास्ड द बिल, army was developed at the border, the fleet has reached the port, the assembly is in session nowadays, the moves towards parliament, the jury has taken unanimous decision, ये रहेगा। लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन है, यूनिट की तरह एक नहीं एक्शन लेती है, अगर डिवाइडेड में हमें यूज करना है तो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे, ठीक है। मीन्स when we use this as whole, then we can use singular verb. When we use is as divided, means all the persons be related to the in the plural sense, then we will use here plural verb. Now next, प्लूरल नाउन्स एक निश्चित क्वांटिटी या अमाउंट की या यूनिट की तरह को मतलब एक्सप्रेस करते हैं तो वर्ब सिंगुलर लगती है। जैसे लेके 5 किलोग्राम्स इज नॉट अ हैवी वेट, 100 रुपीज इज अ बिग अमाउंट फॉर हिम, 6 माइल्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। लेकिन यदि इनसे प्लूरलिटी का बोध हो तो वर्ब प्लूरल लगेगी। जैसे 5 years हैव पास्ट, 2000 रुपीज़ पर चार्ज बाय हिम। तो कुछ नाउन्स जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन उनके अर्थ में सिंगुलर होते हैं, जैसे नाउन के साथ वर्ब सिंगुलर लगती है, लाइक फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, न्यूज़, गैलोज, बिलियर्ड्स, इनिंग्स, बेजेज, एम्स एक्सेट्रा। ये वर्ड्स ऐसे हैं, दे लुक लाइक प्लूरल बट we will use here singular verb because they are singular, not plural. No news is good news. Physics is a good subject, economics is a good subject, maths is a good subject, billiards is a game, first inning was spoiled due to rain. नाउ नेक्स्ट, ईच एंड एवरी के साथ जुड़े हुए सिंगुलर नाउन्स, ईच या एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन ही आता है, याद रखिएगा, और इनके साथ वर्ब सिंगुलर ही लगती है, बट दे आर ऑलवेज यूज्ड इन द सेंस ऑफ होल एंड इन प्लूरल सेंस, बट विल यूज सिंगुलर वर्ब ऑलवेज। लिखा हुआ है ईच बॉय एंड गर्ल हैज टू अटेंड द फंक्शन, एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड वाज हैप्पी टू मीट विद द प्रेसिडेंट। बेट Now each minute and each second is precious. Each male and every female was protesting against the law, that law. तो ये रहेगा। Now next we are having, now जो nouns दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन they are plural in the meaning, so plural verb यूज की जाएगी उनके साथ, like dozen, 100, million, cattle, people, score, 1000, gantry, police, peasantry, company, alphabet, progeny, offspring, clergy, infantry, etc. The cattle are grazing in the field. A score were saved by him. Not less than a dozen were injured. The people were fully satisfied. Now next, जब दो सब्जेक्ट्स नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हों तो वर्ब अपने पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगाई जाती है। नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द टीचर्स वर प्लेइंग द मैच, अगर यहाँ पर टीचर होता है तो वॉज यूज कर लेते हैं। Not only the students but also the class teacher was also involved in the discussion. तो टीचर यूज किया, we are using was. If teachers were not only but also के साथ में पास वाले सब्जेक्ट को, लास्ट वाले सब्जेक्ट को will follow when in the case of using verb. नेक्स्ट, जब सब्जेक्ट के साथ beside, as well as, not and not, in addition to, like, with, together with जैसे जोड़ने वाले कंजक्शंस हों तो सब्जेक्ट या कोई शब्द जुड़े हुए हों तो वर्ब वाक्य में आने वाले पहले ही सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। जैसे लिखा है राम एंड नॉट हिज फ्रेंड्स वाज प्रेजेंट देयर, द हाउस विद ऑल इट्स बिलोंगिंग्स वाज सोल्ड, द प्रेसिडेंट एज वेल एज द मेंबर्स हैज कम, द पिजन लाइक अदर बर्ड्स हैज विंग्स। 4 क्वेश्चंस इन एडिशन टू द फर्स्ट क्वेश्चन हैव टू बी आंसर्ड। नेक्स्ट, वी आर हैविंग, किसी वाक्य में अदर या अनअदर के बाद कोई नाउन आए तो ध्यान रखें अदर के बाद प्लूरल नाउन आता है और
प्लूरल वर्ब लगती है, अनदर के बाद सिंगुलर नाउन आता है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। देयर आर सो मेनी अदर होटल्स बेटर देन दिस, देयर इज अनदर होटल नियर द रेलवे स्टेशन। नाउ नेक्स्ट, द पुअर, द रिच, द डिसेबल्ड, द यंग, द ओल्ड, द इंग्लिश, द फ्रेंच, ये पूरी क्लास को बताते हैं। तो जब पुअर होता है तो इसका मतलब होता है गरीब, द पुअर हो जाता है तो इसका मतलब होता है गरीब लोग। सो वी नीड नॉट टू राइट रिच पीपल इन दिस वे, मतलब पीपल वर्ड है उसको यहाँ पे यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं। इट इज़ ऑलवेज लोडेड विद दिस मीनिंग लो, मतलब द पुअर कर देते हैं या द रिच कर देते हैं तो द पुअर का मतलब हो जाता है गरीब लोग एंड द रिच मीन्स रईस लोग, धनी लोग जिसे कहते हैं। इन्हीं के साथ में प्लूरल वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है। द पुअर्स, द रिचेस लिखना ये गलत है, ठीक है, पुअर्स नहीं करना। द पुअर इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू द होल क्राइटेरिया, होल सिस्टम, व्हाट वी मीन दैट। लिखा हुआ है द पुअर आर ट्रस्टवर्दी, द रिच आर जनरली अनकाइंड टू द पुअर। नेक्स्ट वी आर हैविंग, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ा जाता हो तो वर्ब प्लूरल लगती है। जैसे लिखा है ही एंड शी वर प्रेजेंट इन द फंक्शन, राम एंड रहीम आर फ्रेंड्स बिकॉज वन सिंगुलर प्लस वन सिंगुलर इज इक्वल टू प्लूरल। सो व्हेन इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल देन विल यूज प्लूरल। नाउ हेयर, जो जिसका मतलब होता है बाल, इसको सिंगुलर में यूज किया जाता है, सिंगुलर वर्ब लगती है, लेकिन बालों की काउंटिंग के हिसाब से इसका प्रयोग हो तो वर्ब प्लूरल लगेगा। जैसे हिज हेयर इज ब्लैक, 5 hairs of horse are needed by him। नेक्स्ट, ऑल एंड सम के साथ यदि कोई काउंटेबल नाउन आता है तो वह नाउन भी प्लूरल होगा, जो वर्ब भी प्लूरल लगाई जाएगी। लेकिन यदि ऑल के साथ कोई काउंटेबल नाउन आता है तो वर्ब सिंगुलर लगाई जाती है। जैसे ऑल द टाइगर्स आर वाइल्ड एनिमल्स, ऑल द मनी वाज टेकन अवे बाय द थीफ, सम एनिमल्स आर फेथफुल, सम मिल्क इन नीडेड। यदि याद रखिएगा ऑल का प्रयोग वाक्य में यूनिट की तरह हो रहा हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाई जाएगी। जैसे ही इन्फॉर्म्ड द पुलिस ऑल दैट हैपेंड लास्ट नाइट, आई वुड इन्फॉर्म यू ऑल दैट वर डिस्कस्ड इन द मीटिंग। नेक्स्ट रूल है, अगर मोस्ट ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन आता है तो ध्यान रखें वो प्लूरल वर्ब प्लूरल ही आएगा और उसके बाद भी वर्ब प्लूरल ही लगेगी। लेकिन नाउन यदि अनकाउंटेबल आता है तो वर्ब सिंगुलर लगेगी। जैसे मोस्ट ऑफ द पर्सन्स आर डिसऑनेस्ट, मोस्ट ऑफ द एप्पल्स आर रोटन, मोस्ट ऑफ द मिल्क बाज इम्प्योर, मोस्ट ऑफ द शुगर बाज वेट विद वाटर। यदि वाक्य में हाफ ऑफ का प्रयोग किया जाता हो तो ध्यान रखें हाफ ऑफ के बाद यदि काउंटेबल नाउन होता है तो वह भी प्लूरल होगी और वर्ब भी प्लूरल ही लगेगी। नाउन्स अनकाउंटेबल हों तो वर्ब सिंगुलर लगती है। जैसे अबाउट हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट देयर, he said that half of the hostlers were absent, half of the milk was spoiled, half of the land was cultivated and half was uncultivated। now there के बाद आने वाली वर्ब प्लूरल या सिंगुलर होगी, इस तथ्य पर इस सेंस पर निर्भर रहती है कि सब्जेक्ट प्लूरल होगी या सिंगुलर। जैसे लिखा देयर इज ए गर्ल इन द रूम, अगर गर्ल्स होता तो देयर आर करते। देयर आर द 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर वाज ए क्वीन, देयर वर सेवरल मिनिस्टर्स इन द पार्टी। नाउ कुछ नाउन्स जैसे फर्नीचर, लगेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, वर्क, नॉलेज, इक्विपमेंट, बिहेवियर, सीनरी, ट्रैफिक, फ्रूट, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, प्रोग्रेस, वेदर, नॉनसेंस, सेंस एक्सेट्रा अनकाउंटेबल नाउन्स हैं और इनकी को प्लूरलाइज नहीं किया जा सकता है। फर्नीचर फर्नीचर्स या इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशंस लिखना पूर्णतः गलत है। इनके पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता है और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे लिखा है वर्क इज बस, नॉलेज इज पुअर, his behavior was not proper, his advice in the matter is trustworthy, the scenery of Kashmir is indeed beautiful। इस तरीके का रहेगा यूज। नाउ नेक्स्ट, एज फॉलोज एक फ्रेज की जगह एज फॉलो लिखना गलत है, अंग्रेजी में एज फॉलोज ही लिखा जाता है। जैसे द मेन पॉइंट आर एज फॉलोज, नॉट एज फॉलो, ये गलत है। द डिटेल्स आर एज फॉलोज, ऐसा। The following and the under साइंड का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के होता है तो वर्ब सिंगुलर या वर्ब प्लूरल। जैसे द फॉलोइंग आर द न्यू प्राइसेस ऑफ द आइटम, द अंडरसाइंड हैज टेकन डिसीजन, वी द अंडरसाइंड रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी एस किचन एंड किचन।
The following is the summary of the discussion held in the meeting. जब वाक्यों में सिंगुलर नाउन्स का रिपीटिशन प्रीपोजिशन के बाद होता है तो ऐसे वाक्यों में सिंगुलर वर्ब लगती है. मैन आफ्टर मैन वाज कमिंग देयर. 1 month after another has passed. Ship after ship is arriving regularly. He begs from door to door. So now I hope it's okay to discuss all the things in this video. Now I think discuss more left session in the next video. So take care and make notes, and if you have a doubt any, ask me. Bye.